वो जमीन विवाद 7-11 कंपनी का कुछ जमीन है ऐसा MMRDA का और हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर का कहना है। उन्होंने विरोध किया, 1-1.5 साल से वो विरोध चल रहा है। 133 मीटर की ज़मीन उसमें जाती है, सिर्फ 133 मीटर की, मगर वो मुबदला बहुत बड़े पैमाने पे मांग रहे आजू बाजू के जगह का। तो MMRDA या मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन वो दे नहीं सकते। तो हम इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को कहेंगे, अगर और वो भी लिटिगेशन है, किसी एक का टाइटल नहीं है, टाइटल अलग अलग लोगों का है। तो देखना चाहिए, शहर का लोक प्रतिनिधि जैसे मैं हूँ वैसे ही दूसरे लोक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सोचना चाहिए कि पूरे शहर के 12-15 लाख लोगों को अगर एक अपनी ज़मीन की वजह से अगर तकलीफ होती रहेगी और मेट्रो के लिए लेट होता रहेगा तो गलत है, क्योंकि वो ज़मीन की वजह से तो मेट्रो अभी 1 साल लेट हो गई है। तो जैसे मेट्रो है, पानी है, वो ये ज़मीन की लिटिगेशन की वजह से लेट हो रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं इस शहर का विधायक होने के नाते और मंत्री होने के नाते, ये छोटी बड़ी चीज़ें तो हमारे ओर से भी हम अगर शहर के लिए गिफ्ट देते हैं तो भी वो बड़ी बात बनती है। अगर वो काम पूरा हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी और भी ये साल के और 1-2 महीने पहले हम मेट्रो लोगों को सेवा में दे देंगे। 2 जिस्म एक जान बोलने वाले मीरा भाईंदर के 2 कदावर नेता, उनमें जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना शुरू कर दिया है उन दोनों ने। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम 7 स्क्वायर स्कूल के प्रांगण में मौजूद हैं और आज यहां पर नरेंद्र मेहता विधायक जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया हुआ है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े ही तीखे आरोप लगाए हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर, क्योंकि 2 दिन पहले ही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने नरेंद्र मेहता पर आरोप लगाया कि मेट्रो का काम नरेंद्र मेहता की वजह से रुका हुआ है, नहीं तो 1 वर्ष पहले ही मीरा भाईंदर की जनता को मेट्रो की सौगात मिल जाती। लेकिन उनकी जो ज़मीन है वो मेट्रो के लिए वो एक्वायर करने नहीं दे रहे हैं, उसी की वजह से जनता खामियाजा भुगत रही है। और उसी सिलसिले में नरेंद्र मेहता ने पलटवार करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने और किस तरह के आरोप लगाए हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर। 14 तारीख को मेट्रो का पहला ट्रायल रन हो रहा है काशी मीरा से लेके दहीसर चेक नाका तक, और इसके लिए हमारे महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे। और ये ट्रायल रन होने के बाद अगर सब सही सा है तो जल्दी मीरा भाईंदर में आने वाले 3-4 महीने के अंदर ही दहीसर चेक नाका से काशी मीरा तक, जो मेट्रो अभी दहीसर चेक नाका तक आती है वो मीरा भाईंदर तक आएगी, तो हमारे शहर के नागरिकों को बहुत समाधान होगा। तो ये ट्रायल रन के लिए आ रहे, तो जनता को जानकारी दे रहा हूँ कि अब हम उस दिशा में आ गए कि मेट्रो की अब शुरू होने की टाइम आई है और इसी साल मेट्रो शुरू होगा। अक्टूबर तक की मानसिकता है कि हम इसको शुरू कर दें। दूसरा विषय ये था कि जब भी चुनाव डिक्लेयर होते हैं हर बार 7-11 को और मुझे बदनाम करने की कोशिश विरोधक के माध्यम से की जाती है। एक मेट्रो स्टेशन की जगह को लेके है, ये कंपनी ने हमेशा शहर हित में योगदान दिया है और आज भी वो सामने से कह रही है, भैया 1 नहीं 2 नहीं 10-10 लेटर जो आपने सब पत्रकार को दिए है कि कंपनी चाहती है कि शहर के अंदर उनका योगदान हो, हम ये योगदान देने के लिए तैयार है, आप इस जगह को ले लीजिए। और जो सरकार के नियम है, कंपनी ने कहा ही नहीं कि हमको 1 रुपया दो कि मत दो, उन्होंने कहा जो सरकार से नियम होता है वो दे दो, जबकि आप जानते हो सरकार के नियम से पैसे कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो तैयार है कि आप ले लो, शहर हित में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कॉरपोरेशन वो ले नहीं रही है और यहाँ के नेता उसको अलग रूप से जनता के सामने प्रयास कर रही है। मैं शहर की जनता को कहना चाहता हूँ, शहर के विकास के योगदान के लिए हमने दिन रात एक किए, गलत अफवाहों में नहीं आए, ये कंपनी ने हमेशा कहा है और 1 नहीं 10-10 लेटर दिए हैं। और आप इससे सावधान रहे ऐसे लोगों से जो लोग गलत बातें फैलाते और हम पे विश्वास किया है तो पूरा विश्वास करें। और अगर मंत्री महोदय से प्रश्न नहीं छूटता है तो स्वाभाविक है मैं मुख्यमंत्री से बात करके इसका निवारण करूंगा। हम मंगलवार यानी कि सोमवार कल शाम को 5 बजे हमारा कंटेनर ऑफिस का उद्घाटन करें, जो पहला हमने सोचा कि ऐसी जगह रखे जहाँ जनता को सुविधा हो, ना कि पार्टी को सुविधा हो। तो जनता के काम किससे होते हैं? मीरा भाईंदर में पुलिस कमिश्नर है, पुलिस स्टेशन है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, तो हमने म्युनिसिपल कमिश्नर के घर के बाहर ही रखा, तो जनता आएगी तो अंदर जाके बात भी कर सकते, फिर कैबिन में आके बैठ सकते, फिर अंदर जा सकते। तो जनता की सुविधा के लिए कल पहला हमारा ऑफिस म्युनिसिपल कमिश्नर के घर के बाहर कर रहे, कंटेनर ऑफिस जो मैं
हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर का धन्यवाद देता हूँ कि मीरा भाईंदर में इन्होंने इसकी शुरुआत की है। और जो कोई नहीं करा, ये आईएएस ऑफिसर का यही फायदा होता है। जब आईएएस ऑफिसर आते तो इस प्रकार का निर्णय बिंदास लिए जाते। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस शहर में जहाँ भी आप इच्छा रखते हो कंटेनर लगा सकते हो जनहित के लिए, तो उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दर्शकों, दो सुलझे हुए नेता जो मीरा भाईंदर के चौमुखी विकास में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है और वो अपने नियज स्वार्थ में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो मनपा आयुक्त ही बता सकते हैं और सरकार में बैठे हुए आला मंत्री बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मेहता ने कटाक्ष किया है परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर और उनके बनने वाले रिसोर्ट पर, तो इससे मामला जो है गर्माता नजर आ रहा है। क्योंकि शहर में शिवसेना जो है कंटेनर शाखाएं भी रख रही है और उसके बारे में भी उन्होंने तीखा प्रहार किया है। जबकि शहर में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, मनसे कई पार्टियां हैं जिनके कार्यालय सैकड़ों से ज़्यादा अवैध हैं। इन सभी कार्यालयों को और कंटेनर शाखाओं को हटाना चाहिए। जब एक आम नागरिक कोई अवैध बांधकाम करता है तो महानगर पालिका उस पर त्वरित कार्रवाई करती है, लेकिन नेताओं के सामने नतमस्तक हो जाती है। ये सारे तीखे सवाल जो हैं और तीखे कटाक्ष जो हैं इन पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। आखिर मनपा आयुक्त आईएएस अधिकारी राधा विनोद शर्मा इस पर किस तरह से कार्य करेंगे, क्योंकि राधा विनोद शर्मा को भी नरेंद्र मेहता ने कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनके इशारे से तो यूँ लगता है कि राधा विनोद शर्मा जो है महज एक कठपुतली हैं। अब देखना है ये पूरा मामला किस ओर ले जाता है। जबकि कोर्ट ने अभी एक हाल ही में फैसला सुनाया है कि जल्द ही 4 महीने के अंदर जो निकाय चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है, वो होना चाहिए और उसके पहले ही राजनीति गर्मा गई है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की। अब देखने आने वाला समय नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाईक की इस राजनीति पर क्या प्रश्न चिन्ह लगाता है, या दोनों को पहले की तरह जब चुनाव आते हैं तो दोनों एक दूसरे को जय वीरू कहने लगते हैं और दो जिस्म एक जान कहने लगते हैं। लेकिन अब मामला स्वार्थ का है। अब देखना है आने वाला वक्त क्या कहता है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।